Hello everyone, welcome in this session of English teaching। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक को कवर करते हुए एक महत्वपूर्ण चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा की भू आकृति, जिसको नेथाली टूराय ने लिखा है, कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लें और इन क्वेश्चन आंसर को एक बार सुन लें और उसके बाद अपने नोटबुक में नोट कर लें। आइए देखें ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट और रा आर्ट। तो आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रट और रा आर्ट से आप क्या समझते हैं? आंसर, द मीनिंग ऑफ द आउटसाइडर आर्ट इज द artistic works done by those who have no right to be artists। तो आउटसाइडर आर्ट बाहरी कला का अर्थ है द आर्टिस्टिक वर्क्स, कलात्मक कार्य, डन बाय दोज हु हैव नो राइट टू बी एन आर्टिस्ट, जिन्हें उन कलाकारों के द्वारा किया जाता है जो जिन्हें अधिकार नहीं है। कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं है। द टर्म्स आर्ट ब्रट और रा आर्ट also gives the same sense। तो कला, ब्रट क्रूर और रा आर्ट या कच्ची कला also gives the same sense। तो वही अर्थ व्यक्त करती हैं, वही सेंस दिया करती हैं। ऑल दिस थ्री टर्म्स रिफर टू द वर्क्स ऑफ आर्ट। तो ये तीनों कलाकृतियाँ कला का उल्लेख करती हैं, कला के कार्य का उल्लेख करती हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। तो ये प्रोड्यूस किया गया, इन्हें प्रस्तुत किया गया किनके द्वारा? बाय दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, उनके द्वारा जिन्होंने कोई औपचारिक, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, जिन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। Second question, who was the untutored genius who created paradise and what is the nature of his contribution to art? तो वह अनसिखिया बिना सीखा हुआ कौन प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने आनंद धाम की रचना की, पैराडाइज की रचना की, स्वर्ग की रचना की। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, और उसके कला में
योगदान की क्या विशेषता थी? कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या सहयोग था, क्या योगदान था? कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। आंसर, इट वाज 80 ईयर्स ओल्ड नेकचंद। ये 80 वर्षीय नेकचंद थे। ही क्रिएटेड अ पैराडाइज, तो उन्होंने एक स्वर्ग बनाया। ही क्रिएटेड रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन बनाया। ही यूज्ड ए स्टोन मटेरियल टू डेवलप दिस गार्डन, उन्होंने इस गार्डन को, बगीचे को विकसित करने के लिए पत्थर जैसे मटेरियल का उपयोग किया। इट इज कॉल्ड द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, इसे चंडीगढ़ का रॉक गार्डन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ ऑफ नेकचंद, तो इसे नेकचंद का चंडीगढ़ का रॉक गार्डन कहा जाता है। इट इज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर आर्ट, तो यह भारत का सबसे बड़ा योगदान है। इट इज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर आर्ट, आउटसाइडर आर्ट के लिए, बाहरी कला में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा योगदान है। थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लैंडस्केप वर पेंटेड बाय उदावजी, तो उदावजी के द्वारा भूदृश्य के कौन से भाग को पेंट किया गया, रंगा गया? लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य। आंसर, द एम्परर वॉच्ड द पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सम्राट ने लंबे समय तक पेंटिंग देखी। ही एडमायर्ड द वंडरफुल सीन पेंटेड बाय उदावजी, उन्होंने उदावजी द्वारा चित्रित पेंटिंग की प्रशंसा की। ही फाउंड फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द वास्ट स्काई, तो उन्होंने जंगलों, ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, वाटरफॉल्स, झरनों, क्लाउड्स फ्लोटिंग और बादलों को उड़ते हुए, तैरते हुए, फ्लोट मीन्स तैरना, आकाश में तैरते हुए पाया। ही ऑल्सो फाउंड मैन ऑन हिली पाथ्स एंड बर्ड्स इन फ्लाई, उन्होंने आदमी को पहाड़ी रास्तों पर और चिड़ियों को फ्लाइट में, उड़ान में पाया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पेंटर एज ही एंटर्ड द क्यू, तो जब वे गुफा में प्रवेश किए, पेंटर उदावजी जब गुफा में प्रवेश किए तो क्या हुआ? आंसर, व्हेन उदावजी क्लैप्ड हिज हैंड्स, जब उदावजी ने अपनी ताली बजाई, हाथ से ताली बजाई, तो द डोर ऑफ द केव ओपेंड, गुफा का द्वार खुल गया। व्हेन ही एंटर्ड द केव, जब वे गुफा में प्रवेश किए, तो इट्स डोर क्लोज्ड आफ्टर हिम, तो इसका दरवाजा उसके बाद बंद हो गया। द पेंटिंग डिसअपियर्ड, पेंटिंग गायब हो गई, अदृश्य हो गई। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।